नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, भारत सरकार ने चीन की टेक इंडस्ट्री पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है और यह चीन के लिए सबसे बड़ा दर्दनाक साबित होगा। और इसी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि चीन इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसलिए वह भारत के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जवाबी कार्रवाई की बात बाद में होगी, पहले इस पूरे मामले को समझ लीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से सरकार जरूर कहती है कि हम चीन के साथ व्यापार कम कर रहे हैं, चीन पर हमारी निर्भरता खत्म हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हम चीन से भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के सामान आयात करते हैं और खरीदते हैं, जिससे चीन को भारी मुनाफा होता है। हालांकि हमने कम किया है, लेकिन उतना नहीं जितना हम बताते हैं। तो सरकार निश्चित रूप से सही है, लेकिन इसके पीछे का कारण यह नहीं है कि अगर भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसके पीछे का कारण चीन की लचीली निर्यात नीतियां हैं। दरअसल 2020 में जब हमने कहा कि हम चीन पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और जो भी हम उससे आयात करते हैं उसे खत्म कर देंगे, तो उसके बाद भारत सरकार ने उन सभी उत्पादों को निशाना बनाना शुरू किया जो चीन भारत में बेचता था। और इसमें सबसे बड़ा कंकड़ चीनी स्मार्टफोन हुआ करता था। आप सभी जानते हैं कि उस समय चीन से स्मार्टफोन भारत आते थे और चीनी कंपनियां उन्हें भारत में बेचती थी, जिससे उन्हें कई अरब डॉलर का मुनाफा होता था। जिसके बाद चीनी कंपनियां भारत से पैसा कमाती थी और अपने देश ले जाती थी। एक समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि भारत और चीन का व्यापार 100 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया था और उसमें भारत चीन को केवल 10 से 15% निर्यात करता था और बदले में चीन भारत में 80 से 85% सामान बेचता था। इसलिए भारत सरकार ने पिछले 3 सालों में चीनी स्मार्टफोन कंपनी को निशाना बनाया और आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर चीनी कंपनियां बंद हो चुकी हैं या भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब भारत ने सबसे बड़े सेक्टर पर निशाना साधा है तो फिर आयात खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। तो देखिए, इसके पीछे चीन ने लचीली नीति अपनाई है और उनकी नीति है कि जब आप हमारे एक उत्पाद को निशाना बनाएंगे तो हम दूसरे की आपूर्ति बढ़ा देंगे। क्योंकि पिछले 3 वर्षों में मेड इन चाइना की बिक्री कम हो गई है, चाइनीज स्मार्टफोन भारत में बिकने कम हो गए हैं, तो चीन ने भारत में मेड इन चाइना लैपटॉप बेचकर यह काम पूरा कर लिया है। और इसके अलावा लैपटॉप से जुड़ी अन्य तकनीक या स्पेयर पार्ट्स भी भारत के अंदर बड़ी मात्रा में निर्यात किए जा रहे हैं और भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 के मध्य में भी चीन भारत के अंदर करीब 20 अरब डॉलर की टेक्नोलॉजी उत्पाद निर्यात कर रहा है। 20 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है, करीब 1,60,000 करोड़ रुपए। और यह कारोबार कम होने की बजाय हर साल लगभग 6% की दर से बढ़ रहा है। और यही कारण है कि यह भारत सरकार की नज़र में एक समस्या है और अब भारत सरकार ने इस पर सबसे बड़ा हमला किया है। दरअसल भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत के अंदर मेड इन चाइना लैपटॉप का आयात पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और अगर कोई कंपनी भारत के अंदर लैपटॉप बेचना चाहती है तो उसे इसका निर्माण भारत के अंदर ही करना होगा। हालांकि भारत सरकार जानती है कि चीन इस मुद्दे को लेकर WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में जा सकता है, इसलिए भारत ने यह एक चाल चली है। ट्रिक ये है कि हमने बैन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने चीनी लैपटॉप पर प्रतिबंध लगाया है। हमने कहा है कि हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भारत के अंदर लैपटॉप आयात करना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना होगा भारत सरकार से, और भारत सरकार लाइसेंस नहीं देगी या उसमें ऐसी शर्तें रखेगी जिन्हें पूरा करना असंभव होगा और चीन WTO में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालांकि भारत सरकार ने यहाँ कुछ अपवाद भी रखे हैं, जैसे रिसर्च और अन्य प्रकार की विशेष श्रेणियां। यदि आप हाई एंड लैपटॉप आयात करना चाहते हैं जो केवल चीन में पाए जा सकते हैं तो आप उन्हें आयात कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही सीमित मात्रा में। आप सिर्फ 20 ही मंगा सकते हैं और वो भी आप बाजार में नहीं बेच सकते, वो सिर्फ इस्तेमाल के लिए होंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने भी कंपनियों का पूरा ख्याल रखा है। हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कहा और कल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, इसमें एक लंबी प्रक्रिया लगती है। इसलिए भारत सरकार कंपनियों को छूट देगी कि अगर आपको चीन से कोई कच्चा माल मंगाना है या कोई स्पेयर पार्ट या कंपोनेंट है जो चीन में सस्ते में बनता है तो आप उसे फिलहाल चीन से आयात करवा सकते हैं। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। बहरहाल आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप भारत सरकार की इस कार्रवाई के बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।